नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश भर की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। झारखंड में कल कोरोना के कुल 7 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56 हो गई है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दी है। और दुमका जिले में कल शाम मसांजोर डैम में एक नौका के पलट जाने से 5 लोग लापता हो गए हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश भर की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी लॉकडाउन के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत भी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस एकीकृत पोर्टल से ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाओं को तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की भी शुरुआत करेंगे। पंचायती राज दिवस पर हर साल सरकार बेहतर कार्य करने वाले पंचायतों और राज्यों को सम्मानित करती है और इसे वर्ष ऐसे 4 पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। देश में पिछले 1 महीने से कोविड-19 महामारी में तेजी से वृद्धि नहीं देखी गई है। इसमें कुल मिलाकर सामान्य और स्थिर रूप से वृद्धि हुई है। ऐसा विशेष रूप से केंद्र की रणनीति से वायरस को नियंत्रित करने में मदद मिली है। अधिकार प्राप्त कोरोना समन्वय समूह के अध्यक्ष ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्णबंदी से कोरोना वायरस के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने, महामारी के फैलाव को रोकने और कोविड-19 रोगियों की वृद्धि दर कम करने में मदद मिली है। समिति ने कहा कि पिछले 1 महीने में सरकार ने जांच सुविधाएं बढ़ाई हैं और 5 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। उन्होंने कहा कि पिछले महीने कोविड अस्पतालों की संख्या में 3.5 गुना और आइसोलेशन बिस्तरों की संख्या में 3.6 गुना वृद्धि हुई है। सरकार देश में मृत्यु दर को कम रखने के लिए जांच और उपचार के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। इस बीच देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर 19.89% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1229 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 21,700 हो गई है। इनमें से 4,325 रोगी ठीक भी हुए हैं और कोविड-19 से अब तक 686 रोगियों की मृत्यु हो गई है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश के 78 जिलों में पिछले 14 दिनों से किसी भी व्यक्ति के संक्रमण की खबर नहीं मिली। पिछले 24 घंटे में देश में 1409 टोटल पॉजिटिव कंफर्म केसेस एडिशनल आए हैं, विच टेक्स आवर टोटल कंफर्म केसेस टू 21,393। इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। इसके साथ ही पिछले 28 जिलों में 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। वहीं गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने पूर्णबंदी के दौरान सरकार द्वारा घोषित छूट की जानकारी दी। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि घर में बुजुर्गों की उपचार सेवा उपलब्ध कराने, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज सुविधा तथा शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट दी गई है। देश में सड़क निर्माण, ईंट भट्टों और सीमेंट कारखानों को भी कुछ गतिविधियां जारी रखने की छूट दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में ऐसे क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को छूट दी गई है जो दिशा निर्देशों के अनुसार हॉटस्पॉट नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रवक्ता ने बताया कि देश में 325 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। वहीं झारखंड में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार रांची में रिम्स के क्वारंटीन केंद्रों और आइसोलेशन वार्डों में कोविड-19 के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टरों, प्लाज्मा परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों के संयुक्त सहयोग से राज्य में प्रभावी रूप से प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की सहमति दे दी है। राज्य में कोरोना संक्रमित 8 मरीजों के ठीक होने से इस दिशा में उम्मीद की किरण नजर आई है।
झारखंड में कोरोना के संक्रमण से बढ़ते हुए मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रिम्स में बने कोविड-19 क्वारंटीन और आइसोलेशन वार्ड में मरीजों के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य सरकार कई ठोस कदम उठा रही है। देश में आईसीएमआर द्वारा किए गए इस नए प्रयोग के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने चिकित्सकों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की काउंसलिंग कर उनसे लिए हुए प्लाज्मा को संरक्षित करने का विचार कर रहे हैं। कोविड-19 से ठीक हुए एक मरीज के प्लाज्मा से 2 अन्य नए मरीजों को ठीक किया जा सकता है। इस सिलसिले में प्लाज्मा थेरेपी कंसल्टेंट और विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक में झारखंड में तेजी से बढ़ रहे संक्रमितों को ठीक करने में काफी मदद मिलेगी। अब तक झारखंड से कोरोना के 49 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 8 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। वहीं 3 मरीजों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। वहीं राज्य के ब्लड बैंक और निजी अस्पताल स्वेच्छा से निःशुल्क प्लाज्मा के संग्रहण, संरक्षण और भंडारण के लिए आगे आए हैं। इधर झारखंड में कल कोरोना के कुल 7 नए मामले सामने आए हैं। इसमें रांची के हिंदपीढ़ी के 6 मरीज और बेड़ो के 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राज्य में इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 56 हो गई है। रिम्स में आए सैंपल जांच में इस बात की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में हमारी संवाददाता को बताया कि जांच में तेजी लाई जा रही है। अभी और पॉजिटिव केस मिलने की आशंका है। इधर 4 संक्रमितों के ठीक होने की खबर भी आई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर इसकी सूचना दी। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन का अध्यादेश लागू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल इसकी मंजूरी दी। अध्यादेश में हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है और स्वास्थ्य कर्मियों को चोट के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। अध्यादेश में उत्पीड़न, शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हिंसा माना जाएगा। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति से निपटने में भारत की रणनीति सक्रिय और एहतियात उपाय करने की रही है। उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद सत्र में भाग लेते हुए यह बात कही। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विश्व में कोविड-19 पर मौजूदा स्थिति चिंताजनक है और हताहतों की संख्या कम करने के लिए विशेष उपायों की जरूरत है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत कोविड-19 से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने वाला पहला देश है और अपने कोरोना योद्धाओं की मूल्यवान और निष्ठापूर्ण सेवाओं के फलस्वरूप दुनिया के बाकी हिस्सों से बेहतर स्थिति में है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप एकांश के ट्विटर अकाउंट, फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियाद एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है।
सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दी है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कि 1 जनवरी 2020 से देय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की किस्त और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्त का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा दर पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जारी रहेगा। सरकार द्वारा अब भी 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का फैसला लिया जाएगा, तब पूर्व की सभी दरें बहाल कर दी जाएंगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 10.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि का फायदा मिला है। 68,000 से अधिक प्रतिष्ठानों को निधि योगदान के रूप में लगभग 162 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड़ से अधिक गरीबों को सीधे वित्तीय सहायता दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों को लॉकडाउन के प्रभाव से बचाने के लिए पिछले महीने की 26 तारीख को पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार ने महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को निःशुल्क अनाज और नकदी के भुगतान की घोषणा की थी। 20 करोड़ 5 लाख महिलाओं के जनधन खाते में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली गई है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को लगभग 2 करोड़ 82 लाख रुपए दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 8 करोड़ किसानों के खाते में डाली गई है। भवन निर्माण में लगे 2 करोड़ 17 लाख कामगारों को वित्तीय सहायता के रूप में 3,497 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 39 करोड़ 27 लाख लोगों को निःशुल्क अनाज भी बांटा गया है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी 2 करोड़ 66 लाख सिलेंडर निःशुल्क दिए गए हैं। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर 3 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया। पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत वंदना डाडेल को वाणिज्य कर सचिव बनाया गया है। वहीं योजना सह वित्त सचिव सुनील कुमार को पथ निर्माण सचिव बनाया गया है। साथ ही अबू बकर सिद्दीकी को कृषि, पशुपालन और साक्षरता सचिव बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 20 करोड़ 31 लाख के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 साल सश्रम कारावास और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पूर्व मंत्री की संपत्ति भी जब्त करने का आदेश दिया है। ईडी की विशेष अदालत ने एनोस एक्का को इस मामले में 21 मार्च को दोषी करार दिया था। इस सिलसिले में 31 मार्च को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। जानकारी हो कि एनोस पारा शिक्षक हत्याकांड में उम्र कैद और आय से अधिक मामले में 7 साल की सजा पहले ही मिल चुकी है और वे इन मामलों में जेल में बंद हैं। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के कटहलिया गांव के पास गुरुवार की शाम मसानजोर डैम में एक नौका के पलट जाने से उसमें सवार 6 में से 5 व्यक्ति लापता हैं। एक व्यक्ति चापुड़िया गांव का ग्राम प्रधान शिवलाल टुडू तैरकर बच निकलने में कामयाब रहा। ग्राम प्रधान ने ही ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। ऐसा माना जा रहा है कि नाव पर सवार 2 महिला और बच्चा समेत 5 लोगों की डूबकर मौत हो गई है। सभी एक ही परिवार के थे। और अब संक्षिप्त खबरें। केंद्र ने इन खबरों का खंडन किया है कि किसी कारखाने में कोविड-19 रोगी का मामला सामने आने पर कारखाने को बंद कर दिया जाएगा और कंपनी के CEO को जेल भेजा जाएगा। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि कुछ कंपनियों और मीडिया की ऐसी आशंकाएं लॉकडाउन के दिशा निर्देशों की गलत व्याख्या पर आधारित है।
समाजसेवी महिमा सिन्हा पिछले 8 दिनों से रोजाना गरीब दिहाड़ी मजदूरों को शहर के विभिन्न क्षेत्र में जाकर भोजन करा रही हैं। मौके पर महिमा ने कहा कि हम लोग जिस भी क्षेत्र में खाना बांटने का काम करते हैं वहां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी बताते हैं। गिरिडीह पुलिस ने आज बिहार झारखंड सीमा पर सीआरपीएफ के साथ एक ऑपरेशन चलाकर 1085 जिलेटिन और 400 डेटोनेटर बरामद किया है। केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों के दल ने मीडिया की इन खबरों का खंडन किया है कि उसने मुंबई में 30 अप्रैल तक 42,604 लोगों के तथा 15 मई के तक 6.5 लाख लोगों में कोविड-19 के संक्रमण का अनुमान लगाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर देश भर की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। झारखंड में कल कोरोना के कुल 7 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 56 हो गई है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दी है। और दुमका जिले में कल शाम मसानजोर डैम में एक नौका के पलट जाने से 5 लोग लापता हो गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।